नमस्कार बच्चों, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बीच की दूरी, समदूरस्थ और आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा। अब यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति में कुछ अलग चीज कहेगा। जैसे वो कहेगा कि कोई रेखा है। क्या है बेटा? एक रेखा है। जैसे एक रेखा है। अब वो कहेगा कि यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है। तो इस रेखा के मध्य या अंत या अंदर क्या करेगा? कोई बिंदु इसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। मतलब देखो, ए बी के अंदर कोई बिंदु पी है, इसने क्या किया? इसको विभाजित किया। किसको? ए बी को। अब ए बी को विभाजित किया मतलब दो भागों में बांटा। तो अब दोनों भाग बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते जब बराबर नहीं है, जब दो बराबर या दो अलग अलग भागों में बांटा तो हम इसको क्या मान लेंगे? M1। इसको क्या मान लेंगे? M2। मतलब हम कह देंगे कि P ए बी रेखा को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ पर रेखा को कहाँ विभाजित कर रहा है? अंतः विभाजित कर रहा है। जब तो अंतः विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे बेटा ये बिंदु आप इसको क्या लेते हैं? x1 y1। ये बी बिंदु है, इसको क्या लेते हैं आप? x2 y2। और यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे दो अनुपातों में क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। तो हमको अंतः विभाजन का क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है? P बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप बेटा x1 y1 x2 y2 से तो परिचित हो, लेकिन ये सर m1 m2 क्या है ये हमको पता नहीं। यहाँ पे देखो बेटा, m1 m2 है, एक भुजा को या इस ये रेखा को अनुपातों में विभाजित कर रहे हैं। किस में विभाजित कर रहे हैं? अनुपातों में। तो जब भी आपको दिया हो 2:3 या 4:3 या 1:2, ऐसे जब अनुपातों में मान दिए हो तो उनको हम कहते ये है m1, ये है m2, ये है m1, ये है m2, ये है m1, ये है m2। बात समझ में आई? अनुपातों को हम किस में लेते हैं? m1 m2 में। ठीक, तो m1 m2 में ले लिया, वो अंतः विभाजित हो रहा है। तो अंतः विभाजित के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे ये है बेटा इतना किसका? x का मान, और ये है कितना? इतना y का मान। इसलिए बीच में क्या लगा बेटा? कॉमा। p अंतर विभाजन के निर्देशांक p बराबर, तो p बराबर यहाँ पे p की जगह पे x, y ये है। x का मान ये और y का मान p। तो अगर आपको a के निर्देशांक दिए, b के निर्देशांक दिए, m1 दिया और m2 दिया, तो जो p के निर्देशांक है, p के निर्देशांक क्या थे? x, y थे ना। आप p के निर्देशांक निकाल दो इस सूत्र से। बात समझ में आ गई? अगर बेटा कोई अंतर विभाजन कर रहा है, आपको a के निर्देशांक दिए, b के निर्देशांक दिए, m1 दिया, m2 दिया, आप इस p के निर्देशांक निकाल दोगे इस सूत्र से। अब देखो आगे, अब वो क्या करेगा? आपको कुछ डिफरेंट मान दे देगा। कैसे? देखो, कभी कभी आपको 3,4 किसके मान दे दिया? p के मान दे दिया। जब अंतर विभाजन के निर्देशांक दे दिया, फिर कहेगा m1 m2 के मान ज्ञात करो। अभी देखो, पहला सूत्र हमने क्या बताया? जब आपको m1 m2 दे रहा था। अब हमने क्या कहा? m1 m2 नहीं देगा, मतलब इस सूत्र को घुमा फिरा के इसी से आपके सवाल पूछेगा। जब m1 m2 नहीं देगा तो क्या दे रहा है बेटा? p के मान। तो p के मान दे रहा है तो ये क्या है? केवल x y। आप यहाँ पे क्या पढ़ चुके? आपको पता है x, y बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो, ये किसका मान हो गया? x का। x का मान आपको यहाँ से दिया, यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 इजिकल टू, यहाँ पे m1 का मान नहीं दिया, x2 का मान दिया है, प्लस m2 का मान नहीं दिया, x1 का मान दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। इसके अपॉन में 1 लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आपको m1
प्लस m2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक क्या बनेगा, समीकरण मिलेगा। कब, जब x को सॉल्व कर रहे थे। इसी प्रकार आप किसको सॉल्व करोगे, y को। y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे y का मान रखोगे, यहाँ पे y का मान 4 है और यहाँ पे इनके मान रख दोगे, अपॉन 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, m1 प्लस m2 बराबर यहाँ पे एक समीकरण बनेगा। इन दोनों समीकरणों को आप किससे हल कर लो, विलोपन से हल कर लो, आपको किसके मान मिल जाएंगे, m1 m2 के मान मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर और आगे इसी में कहेगा वो कि एक m1 दे देगा, एक क्या दे देगा, m1 दे देगा और दूसरा m2 नहीं देगा, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे और हल करेंगे। या वो कभी कभी कह देगा कि समत्रिभाजित, कितने, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित, एक ए बी 3 भागों में, 1 2, देखो एक भाग ये हो गया और तीसरा भाग हो गया, 3 भागों में विभाजित हो गया और तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब आप लोग कैसे करोगे, ना इसके अनुपात दिए ना इसके अनुपात दिए। अब ये दो मान दिए हैं ना, जब इनके मान दिए हुए हैं, जब इनके मान आपको दिए हुए हैं, इसके मान नहीं दिए, उसने क्या कहा, उसने कहा समत्रिभाजित कहा। इसको मान लो बेटा p, इसको मान लो q। तो अगर समत्रिभाजित, इसकी दूरी और तीनों दूरियां आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो p के लिए आपको क्या चाहिए, जब p के लिए आपको चाहिए m1 m2 का मान चाहिए, तो m1 m2 के मान क्या हो जाएंगे, 1:2। क्यों ये 1:2 कहाँ से आया, जैसे मान लो इसमें कहा था तीनों दूरियां कैसे हैं, समत्रिभाजित। मान लो ए भी 1 मीटर, ए भी 1 मीटर, ए भी 1 मीटर, तीनों बराबर। इस यहाँ पे m1 तो मिल गया कि सर m1 1 दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 1 1 कितना हो गया, 2। बात समझ में आ गई। फिर अब किसके मान मिलेंगे, m1 और m2 की, तो p के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर निकालना किसकी, q के निर्देशांक, तो q के निर्देशांक, अब q के निर्देशांक एक p के लिए आया था, q के लिए क्या है, q के लिए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 अनुपात कितना, 1। समत्रिभाजित करने के 2 अनुपात 1। तो यहाँ पे फिर से m1 m2 लगाएंगे और किसका मान आ जाएगा, q का मान आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े तो बेटा अंतःविभाजन के सूत्र को वो इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आपसे पूछ सकता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा इनको समझना है, ठीक है। हमने बता दिया आपको समत्रिभाजित कर रहा है तो ये तीनों दूरियां बराबर होंगी, तो यहाँ पे p, तो p का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, m1 और यहाँ से लेके m2, m1 का मान कितना हो गया 1, m2 का मान कितना हो गया 2। फिर q का निकालना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 1, मतलब इसी अनुपात को हम q में क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। और हम p और q के मान निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब अभी तो अंतःविभाजन था, अब कहेगा बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन कैसे, जैसे देखो ये ए बी रेखा है, यहाँ पे कोई बिंदु P, ये हम क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। जब बाह्य विभाजित कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब बाह्य विभाजित करेगा, इसके निर्देशांक भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको किसके मान दिए होंगे, m1 m2 के मान, किसके मान दिए होंगे, m1 m2 के मान। और जब m1 m2 का मान मिलेगा तो हम लोग इस सूत्र में रख के क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसमें भी जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि वो 2-3 कंडीशन देगा, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अगर अंतःविभाजन कहा है तो यहाँ पे प्लस, तो बाह्य विभाजन कहा है तो यहाँ पे माइनस। सूत्र एक ही है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, अंतःविभाजन प्लस बाह्य विभाजन माइनस, बात खत्म, ठीक। अब देखो, अब ना तो वो अंतःविभाजन कहेगा ना बाह्य विभाजन, कैसे कहेगा, देखो जैसे एक रेखा है, एक
और बी। अब वो कहेगा कि कोई पी बिंदु है, कौन सा बिंदु, पी बिंदु, जो क्या कर रहा है, एकदम मध्य में, मतलब इस तरफ की दूरी और इस तरफ की दूरी आपस में कैसी बराबर है। वो कहाँ कर रहा है, अंतर्विभाजन कर रहा है। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये तो बीचों बीच में है ना, जब बीचों बीच में है तो क्या बनेगा, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैसे आया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए भी 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए भी 2। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी उनको अंतर्विभाजन बताया, हम अंतर्विभाजन से करेंगे। तो आपने अंतर्विभाजन क्या कहा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे m1 का मान कितना 2, m2 का मान कितना ये भी 2, यहाँ पे देखो क्या करोगे 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 2। देखो यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन कितना 4, और 2 दूनी 4, कितना बने x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो यही बन के आ गया, बात समझ में आ गई। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब हम लोग इन पर एक एक सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि बिंदु -3,4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या कहा बेटा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये, इसको क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2। सूत्र लगा दो, p = x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 का मान कितना -3, x2 का मान कितना +3 अपॉन कितना 2, y1 का मान कितना 4, y2 का मान कितना -4 अपॉन 2। यहाँ पे देखो कट गए 0.2 0.2, मतलब क्या है बेटा 0,0। ये किसके निर्देशांक आ गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। बात समझ में आ गई। हम लोग इस प्रकार से इन सूत्रों के आधारित वर्क करेंगे, और आपकी एक्सरसाइज 7B में आप लोग सवाल करिएगा। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।